की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारा परिवेश में लेसन नंबर 19, जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको इसे पढ़ने में ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले हम इस पार्ट को लास्ट तक पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो सब आज कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले लेसन पढ़ते हैं हम। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। बताइए आपको, हर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लोगों के खान पान तथा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। इन विविधताओं के बावजूद हम लोग दशहरा, दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। केवल 3 पर्व हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व। कौन से? 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, और 2 अक्टूबर जिसे हम गांधी जयंती कहते हैं। इन पर्वों को पूरे देश में मिलजुल कर मनाया जाता है। इनके अलावा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं। राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रतीक हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं और राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इनकी जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले राष्ट्रीय पर्वों के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। कई वर्षों तक हमारे देश में विदेशियों का शासन रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष करके विदेशी शासन से देश को मुक्त कराया। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी को जो मनाते हैं हम। स्वतंत्रता के बाद देश के लिए नियम कानून बनाए गए जिसे संविधान कहा गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तथा देश गणतंत्र घोषित हुआ। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा है गांधी जयंती। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म तथा विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गांधी जी को पूरा देश बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से भी जानता है। तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, वो एक राष्ट्रीय पर्व है। दूसरा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, और तीसरी गांधी जयंती जो कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आगे है राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे स्कूलों में आयोजित होते हैं। अब आती है बात हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। हमारे राष्ट्र की एकता की पहचान इन राष्ट्रीय चिन्हों से ही होती है। आइए इन प्रतीकों को जानें। सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि जिसे हम कहते हैं झंडा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सबसे ऊपर केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का। सफ़ेद रंग किसका है? शांति का। हरा रंग किसका है? हरियाली का। बीच में चक्र बन रहा है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तिल्लियां हैं, वो भी नीले रंग का ये चक्र बना हुआ है। सब आपको याद होना चाहिए कलर भी इसका। चक्र किसका प्रतीक है? उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। एक जरूरी बात आपको बता दूं, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, उसे फाड़ते हैं या फिर उसको किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ से उसका अपमान होता है, तो वो हमारे देश में एक कानूनी अपराध है और उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। हमें सदैव राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। उल्टा अगर आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं तो वो भी हमारे देश में एक कानूनी अपराध है। आगे आता है हमारा राष्ट्रीय गान, जिसे हम रोज़ स्कूल में गाते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अपने पुस्तक में कवर के पीछे भाग में लिखे हुए राष्ट्रीय गान को याद करके अपनी कॉपी में लिखें। जानते हैं राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, उनका ये फोटो है। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, रोज़ स्कूल में गाते हैं इसे। राष्ट्रीय गीत है, शायद इसके बारे में जानकारी ना हो क्योंकि ये हर स्कूल में नहीं होता है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रहे, जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, दोनों में अंतर है। इस वजह से किताब में लिख दिया अलग से। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और जो जनगण मन है उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आइए राष्ट्रीय गीत को अपनी कॉपी पर लिखकर याद करें। चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार इसे। वंदे मातरम,
सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुलकुसुमतिम द्रुमदल शोभनिम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये आप सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय पशु आपको पता ही है, बाघ है हमारा, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है और राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। इसके अलावा और भी बहुत से राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, पर आपकी किताब में इतने ही हैं। इसके बाद आ रहा राजकीय चिन्ह है राज चिन्ह। आप लोगों ने सिक्कों एवं रुपयों पर दिए गए इस चित्र को देखा होगा, ये वाला चित्र जरूर देखा होगा। इसके नीचे क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ये हमारा राज चिन्ह है, इसे अशोक स्तंभ से लिया गया है। आपने अपने अध्यापक से अशोक स्तंभ के बारे में और जानकारी प्राप्त आप कीजिएगा। ये हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान है। यदि हम एक रहेंगे तो हमारी राष्ट्रीय एकता भी सुरक्षित रहेगी। आगे है राष्ट्र की एकता और सुरक्षा। हमारे देश की बहुत बड़ी स्थल सीमा मतलब जमीनी सीमा है, लगभग 15,500 किलोमीटर, 15,500 किलोमीटर लंबी, और समुद्री सीमा है 7,500 किलोमीटर लंबी। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से आने वाले किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में शक्तिशाली थल सेना, जल सेना, वायु सेना है। यानी कितनी सेना है हमारे पास? 3 तरह की सेना है। थल सेना जमीन पर जो हो, जल सेना जो जल में होती है, और वायु सेना जो वायु पर है, जिसे हम एयरफोर्स कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। रक्षा संबंधी कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय है, जिसका मुखिया रक्षा मंत्री होता है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अलग अलग सेना अध्यक्ष होते हैं। ये युद्ध के समय आपस में तालमेल बनाकर अपने अपने अधीन सेना को आदेश देते हैं। तीनों सेनाओं का मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। यानी कि 3 तरह की सेना है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। हर एक सेना का अलग अलग अध्यक्ष है, पर सबसे ऊपर कौन है? हमारा राष्ट्रपति। और इसके जो रक्षा संबंधी कार्यों के लिए कौन है? रक्षा मंत्रालय है, और उसका मुखिया क्या कहलाता है? रक्षा मंत्री। सेना के अतिरिक्त कुछ अर्धसैनिक बल भी हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, तटरक्षक बल इत्यादि। ये देश की सीमा पर तैनात रहकर उसकी सुरक्षा करते हैं। पर मेनली हमारी 3 ही सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। देश के बाहरी शत्रुओं का सामना करने के लिए सेना सदैव सतर्क रहती है। देश के अंदर अशांति और असुरक्षा से निपटने के लिए पुलिस के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा कुछ अन्य संगठन भी काम करते हैं। आगे है बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि देश की सुरक्षा संकट में हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है, अतः हमारे कुछ मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। अगर हमारे देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया और हो सकता है देश बहुत बड़े संकट में है, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं हम राष्ट्रपति के द्वारा। और उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, हो सकता है उस वक्त वो हमें ना प्रदान किए जाएं। शांति के समय सेना तथा अन्य अर्धसैनिक बल समाज की भलाई के कामों में मदद करते हैं। किसी आपदा के समय बहुत सहायता करते हैं। अगर कहीं तूफान आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो वहाँ भी हमारे सेना के जवान पहुँच जाते हैं। ये नहीं कि बॉर्डर पर ही रहते हैं बस, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। अगर देश में कहीं भी आपातकालीन स्थिति है तो वहाँ पर हमारे सेना के जवान हमारी मदद जरूर करते हैं। देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे, यह हमारा सबका कर्तव्य है। हम सबको सदैव सतर्क रहना चाहिए। पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। हम सब भारत के नागरिक हैं, हमें मिलजुल कर रहेंगे तभी देश में शांति होगी और देश प्रगति करेगा। ये हमारा पाठ है। अब इसमें हमारे आगे जो 5 प्रश्न उत्तर हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले जो इसमें बुक वर्क है वो हम कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बुक वर्क है काफ़ी। ये हमारी मैचिंग है ए और बे। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, राज चिन्ह, राष्ट्रगीत, इससे मिलाना है। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। ये 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व थे। राज चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान क्या था? जनगण मन। हमारा राष्ट्रीय गीत यहाँ पर पहले खाली स्थान में आ जाएगा वंदे मातरम। दूसरा है जनगण मन। हमारा क्या है? जनगण मन है हमारा राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। हमारे देश की समुद्री सीमा कितनी है? 7,500 किलोमीटर, और थल सीमा 15,500। देश की स्थलीय सीमा जो यहाँ पर पूछी है 15,500। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। सेनापति मतलब
सबसे ऊंचा अधिकारी। इसके बाद अपनी कॉपी में निम्नलिखित के चित्र बनाकर उन्हें रंगना है। राष्ट्रीय पशु हमारा जो है बाघ का चित्र बनाकर रंगिए। राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। राष्ट्रीय पुष्प कमल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। और राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा, इसका चित्र बनाकर इसमें रंग भरिए। तो ये हमारा बुक वर्क हो गया। अब इस पाठ के रह गए हैं प्रश्न उत्तर केवल, अब उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसके मनाने का कारण लिखिए। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। संविधान मतलब नियम कानून लागू हुए थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गांधी जी के बारे में लिखिए। देखिए, गांधी जी एक बहुत बड़े और महान व्यक्तित्व थे। उनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा भी हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3-4 मेन पॉइंट इनके बारे में लिख दिए हैं। पहला पॉइंट लिखा है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का मतलब होता है मारधाड़ नहीं करना। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी भारतवासी गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? एकता में शक्ति होती है, ये हमको पता है। हम एकता में शक्ति होती है, काफ़ी साल पहले पढ़ चुके हैं हम अपनी क्लासों में भी। अतः देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। उन्नति मतलब उसके अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और सुरक्षा के लिए। अगर हम आपस में ही अगर एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो हमारे देश की सुरक्षा हो ही नहीं सकती, और ना ही अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो ना हम अपने देश को तरक्की पर ले जा सकते हैं। तो अगर हमें देश की सुरक्षा करनी है, उन्नति मतलब तरक्की करनी है, तो हमारे लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। एक इसके अलावा 5वां प्रश्न है लास्ट, सेना क्या कार्य करती है? भारतीय सेना के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। सेना देश की सुरक्षा का कार्य करती है। सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। ये 3 ही मेन है, इसके अलावा और भी जो बता रखी हैं किताब में, पर मैंने 3 लिखी हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो इस पाठ में इतना ही है। क्वेश्चन आंसर्स और जो बुक वर्क है हमने करा दिया है। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर ऐसी आपकी स्टडी से रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।